और भारत देश को सुंदर सा संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और बहुजन के जन्म में सभी संतों महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सत सत नमन करते हुए यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सम्मानित साथी महिलाएं पुरुष सभी लोगों का साधुवाद करते हुए जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। साथियों, जैसा कि अभी डॉक्टर ए.पी. राव जी ने हमारे बारे में कहा, डॉक्टर ए.पी. राव जी को आप जानते होंगे आप लोग, जिला अस्पताल जो है अपना जिला अस्पताल जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के नाम से बना हुआ है अम्बेडकर नगर की धरती पर, तो वहां पर डॉक्टर साहब हैं। मैं इनका बहुत साधुवाद करता हूं दिल से। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आपको बहुजन महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाना है और मैं निरंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों से सीखकर कुछ किताबों को पढ़कर बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और चाहता हूं कि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। आज जो घरात के लोग हैं या बारात के लोग हैं या जो भी अतिथिगण आए हुए हैं, मैं सबका दिल से साधुवाद करता हूं कि वो लोग बाबा साहब बुद्ध जी और बहुजन में जन्मे संतों महापुरुषों के रास्ते पर चलकर ये शादी करने जा रहे हैं। और मैं एक बार चाहता हूं सभी को जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बुद्ध जी की तस्वीर लगी और बाबा साहब जी की तस्वीर लगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा इस दुनिया में, भारत देश की बातें छोड़ दीजिए साथियों, भारत देश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो इन दोनों महान भावों को ना पहचानता हो। किसमें से है कोई भाई ना पहचानता हो? कोई है कि जो ना पहचानता हो? बिल्कुल। लेकिन अगर पहचान रहे हैं भाई, आप उठाइए, कितने लोग पहचान रहे हैं? सब पहचान रहे हैं ना? सब लोग पहचान रहे हैं बढ़िया से। चलिए, बहुत साधुवाद, दिल से साधुवाद है। लेकिन ये भी है कि इनके विचारधाराओं को कितना आप लोग जो जान रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न है, शादी तो ऐसे भी हो सकती है। क्यों? शादी तो ऐसे भी हो सकती है जैसे करते चले आए हैं, लेकिन क्या जरूरत है इन लोगों को साक्षी मानकर विवाह करने की? एक प्रश्न उठ रहा है ना साथियों, एक प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? आज बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जब आगरा में स्पीच दिए तो उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब जी रो दिए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और धोखा मेरे साथियों इसी चीज का है कि मेरा पढ़ा लिखा समाज भी जो बेचारे नहीं पढ़े हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो पढ़े हैं वो भी इस मिशन पे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं बताइए? कितने लोग चलते हैं? क्यों साथियों? आप चलते हैं भाई, इनके लिए ताली बजा दीजिए। बिल्कुल, इनके लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन क्या आप लोग लग रहा है आप लोग नहीं चलते हैं? भाई इनके लिए ताली बजा दिए, इनके लिए ताली बजा दिए। बहुत मतलब सोच वाली बात है। हमने कहा शुरू में कि हमारा दायित्व है बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना। हमने शुरू में ही कहा और आप लोगों के बीच में रहकर ही मुझे ज्ञान मिला है। भाई कोई जन्म से ज्ञानी नहीं होता है, कोई जन्म से ज्ञानी नहीं होता है। आप लोगों के बीच में बैठकर जैसे दादा है, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके बहुजन महापुरुषों को पढ़कर जो ज्ञान मिला, मैं चाहता हूं अपने समाज के लोगों को बताया जाए जो रास्ता उचित रास्ता है, जो उचित रास्ता है। साथियों, जैसा कि मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि शादी वैसे भी हो सकती है, लेकिन बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलकर क्यों? प्रश्न उठ रहा है ना? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं?
कि आखिर इनके रास्ते पे क्यों। तो देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग बाबा साहब बुद्ध जी को पहचान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना पहचानता हो। लेकिन साथियों, इनका जो मिशन है, इनका चलो तो ना बताओ, इनका जो मिशन है, यही मिशन है हम लोगों के लिए कि बहुजन के जितने लोग हैं सबको आजाद करना, सबको स्वतंत्र करना, सबको अंधविश्वास पाखंड से दूर करना। जितने भी बहुजन महापुरुष हैं सभी लोग आए समय समय पर, और सभी लोगों ने चाहा कि हमारा बहुजन समाज जिसमें इसका हित हो वो कार्य करे। साथियों, वो कार्य करे। अभी जयंती आई थी मेरे साथियों, अभी जयंती आई थी। आप लोग पानी मंगवा दे, पानी मंगवा दे। अभी जयंती आई थी, आप लोग नारा लगाए होंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा हमसे मिलकर करेंगे पूरा। तो साथियों, अभी जयंती गई, अप्रैल मतलब गया मई चल रहा है, लेकिन पूरा अप्रैल का महीना सभी लोग मनाए हैं जश्न के साथ, देश से लेकर विदेश तक, है ना। बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन ये नारा भी लगा था, बाबा तेरा मिशन अधूरा हमसे मिलकर करेंगे पूरा। तो साथियों, हमको मिशन जानना होगा। आज इनके दोनों परिवार वाले अगर बुद्ध बाबा साहब के मिशन को जान रहे हैं, उनके रास्ते पर विवाह कर रहे हैं, तो मैं बहुत साधुवाद करता हूं दिल से। और जितने सम्मानित साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं दिल से साधुवाद करता हूं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। साथियों देखिए, हमने कहा कि मतलब जो है आप लोगों के बीच में रहकर जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, देखिए बहुत ऐसे हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके अंदर ज्ञान है, जो बहुजन विचारधाराओं पे चल रहे होंगे। हम तो नहीं जान पा रहे हैं कौन कौन है, लेकिन वो साथी इस समय बैठे हुए हैं बीच में। तो जो बहुजन विचारधाराओं पे जितने साथी चल रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि बहुजन मिशन क्या है या बाबा साहब का मिशन क्या है। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा साथियों कि जब तक हम लोग बहुजन महापुरुषों के रास्तों पर, उनकी कही विचारधाराओं पर नहीं चलेंगे, तब तक मिशन नहीं पूरा होगा, चाहे जितना आप 14 अप्रैल बनाते रहिए। क्यों? प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं? जब तक उनकी विचारधाराओं पर नहीं चलेंगे, नहीं पालन करेंगे, तब तक आप लोग कितना भी 14 अप्रैल मनाते रहिए, जश्न मनाते रहिए, विचारधारा नहीं पूरा हो, तब तक मिशन नहीं पूरा होने वाला। तो साथियों, हमको जानने की जरूरत है कि आखिर बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का मिशन क्या है, जो आज तक अधूरा रहा है, आज तक जो अधूरा रहा है। और जब तक हम मिशन को नहीं जानेंगे, तब तक साथियों पूरा कैसे करेंगे। और इसी बीच मैं दोनों पक्ष के लोगों का साधुवाद करता हूं दिल से, और जितने लोग आए हुए हैं, मैं दिल से सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात को जारी रखूंगा, और हम चाहते हैं इसी बीच में जो लड़की हैं अनीता जी, और जो लड़के हैं विनीत कुमार, यानी वर और कन्या दोनों लोग हैं, और दोनों लोग साथ में आए मिलकर और इस फीते को काटे, क्योंकि जो है यहाँ पर बुद्ध जी और बाबा साहब की प्रतिमा लगी, तस्वीर लगी हुई है। और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर विकास जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया और समय निकाल कर मैं यहाँ पर आया। और मैं हमेशा चाहता हूं कि जब भी कोई बहुजन का कार्यक्रम हो, जहां भी हो, किसी भी मंच पर हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का दायित्व बनता है कि लोगों को जागरूक करना। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हर सदस्य ऋणी है बाबा साहब का। लड़के से लेके बड़े तक कोई ऐसा नागरिक नहीं भारत देश का जो बाबा साहब का ऋणी ना हो। नहीं तो आके कह सकता भाई नहीं हम रेडी हैं, बता दे उसे कैसे नहीं रेडी हो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इनके जोरदार ताली बजा दीजिए दादाजी के लिए, ये समझ रहे हैं बाबा साहब की बात को। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों लोग जो है आते हुए अनीता जी और विनीत कुमार जी, और एक बार फिर मैं कहे जैसे जितने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे बच्चियां, सबका मैं साधुवाद करता हूं दिल से। जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूं। ठीक 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 है, टाइम हो रहा है। जूता जो है ना निकाल दीजिएगा जब यहाँ आके बैठ जाइएगा, वहीं सब लोग दोनों लोग निकाल दीजिए। अनीता जी साथ में, अनीता जी और विनीत जी दोनों लोग साथ में फीता काटते हुए, और एक बार हम चाहते हैं जितने सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां। और दोनों लोग आप लोग यहाँ पर आ जाइए। पुष्प है, पुष्प पुष्प है, उठाओ किसी चीज में, इसी में उठवा लीजिए, इसी में उठवा लीजिए, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं महापुरुषों का देन है। और जो है दोनों लोग, पहले दोनों लोग वहां चले। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो है सत सत नमन करते हुए दोनों लोग, और जो है बुद्ध बाबा साहब, अब बाबा साहब के पास में जाकर नमन कर रहे हैं उन महापुरुष को जिनकी बदौलत आज सब अधिकार मिला है साथियों, जिनकी बदौलत सब कुछ है, इस चीज को समझ रहे हैं। आप दोनों लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए दोनों लोग, वहीं पर बैठ जाइए दोनों लोग, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। और इसी कक्ष में मैं चाहता हूँ साथियों, जो अनीता जी हैं उनके पिताजी नगई राम जी और माता लीलावती जी दोनों लोग यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी है, यानी विवाह है। और आज तक बचपन से लेकर उन्होंने पाला और पोसा, तब जाकर अब शादी योग्य लोग हो गए हैं। तो विवाह के लिए उनका आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि साथियों हर किसी के माँ बाप हैं, चाहे बुद्ध जी हो या बहुजन में जन्मे संत महापुरुष हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो। कोई इस धरती पे अगर आया है, इस पृथ्वी पे आया है, तो बिना माँ बाप के नहीं आया साथियों। और एक बार हम चाहते हैं दिल से इन दोनों परिवार वालों के माँ बाप के लिए जोरदार तालियों का स्वागत आप लोग कर दीजिए, क्योंकि माँ बाप की बदौलत इस दुनिया में हर कोई आया है। और शायद माँ बाप ना होते तो ये लोग जो है, ये लोग नहीं आते। और हम चाहते हैं कि जो विनीत कुमार जी हैं, इनके पिता श्री नंदलाल जी आ जाएं। आपके और बड़े पापा भी हैं, और इनके बड़े पापा हैं श्री रामराज जी, वो आ जाएं। वो आ जाए। तो फिलहाल साथियों मैं चर्चा कर रहा था कि हर किसी के जो माँ बाप होते हैं। आइए आप लोग आइए, जूतवा हटा दीजिए भैया, बाबा साहब की तस्वीर लगी बुद्ध जी की। हाँ? अरे दादा अभी हम वो कराएंगे, तीसरा पंचशील कराएंगे। तीसरा पंचशील आप जूता पे करेंगे यहाँ पर बैठ के। हाँ? आप बताइए, आपसे हम कम पद में हैं जो जूता निकाले हैं भैया? हाँ? कम पद में हैं, अस्पताल छोड़ के आए अपना। आप बैठिए ना, सम्मान करना आपका दायित्व बनता है।
ये तो समझिए आप बुजुर्ग होके ऐसा सोचेंगे तो फिर कौन है? आप उधर जाइए, लड़की की तरफ आप जाइए। कह देते हैं चर्चा कर रहे थे साथियों को विनीत कुमार जी के पिताजी श्री नंदलाल जी हो तो आ जाएं, और बड़े पापा हैं विनीत कुमार जी के श्री रामराज जी, माता जी तो आई नहीं होंगे, है ना? इधर आप बैठ, यहाँ बैठ जाइए, पूरा जगह ही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय जैसा निखान करता हूँ। और मैं यहाँ पर दोनों परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दीजिए। और वैसे भी समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं मान साहब से कहा था कि मान साहब 10 बजे होना चाहिए था, 10 बजे, लेकिन हो नहीं पाया। कहां से कमी रह गई फिलहाल। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि दोनों माता पिता का दोनों पक्ष के जो माता पिता हैं, हमने कहा कि माता पिता की वजह से इस दुनिया में सब लोग आए हैं साथियों। लेकिन एक बात सत्य है साथियों, मैं चाहूं तो अपनी बारी को समाप्त कर दूं, लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि मेरा दायित्व बनता है और भारत के हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि अगर बाबा साहब के ऋणी है, बहुजन महापुरुषों के ऋणी है, कर्जदार है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए साथियों। तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, आज मैं दोनों परिवार वालों का साधुवाद करता हूं कि कुछ भी हो, जो भी बुराइयां रही हो अब तक, या जो भी उनके अंदर विश्वास रहा हो, जो भी पाखंड रहा हो, या जो भी है, उनको हम जैसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। और जब जागो तभी सवेरा होना चाहिए। और इन लोगों ने जो कदम उठाया है कि बाबा साहेब बुद्ध के रास्ते पे चलकर विवाह करने का, एक बार मैं चाहता हूं दोनों जोड़ों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग कि दोनों लोगों ने सहमति जताया और यही होना चाहिए। साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि सबके माँ बाप होते हैं। बुद्ध जी, बाबा साहब, या मेरे माँ बाप, या इनके माँ बाप जिनकी शादी हो रही है, या जितने समाज में लोग बैठे हैं उनके माँ बाप। साथियों, जन्म तो हम लोगों को फिर भी मिलता। आज जब कहीं बात आती है तो आप लोग देखते होंगे कि सबसे पहले क्यों नमन किया जाता है बुद्ध जी को, बाबा साहेब को? प्रश्न उठता है कि नहीं साथियों? प्रश्न उठता है कि नहीं कि सबसे पहले उनको क्यों नमन किया जाता है? क्यों? इसलिए नमन किया जाता है साथियों कि मेरे माँ बाप तो जन्म देते, फिर भी मैं जन्म लेता, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं होता, वो समानता नहीं होता, वो शिक्षा नहीं होता, वो पानी पीने का अधिकार नहीं होता साथियों। जिस प्रकार से आप लोग शादी कर रहे हैं, ये अधिकार मिलता नहीं मिलता? माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, बता दें, ये मिलता? या हीरे जवाहरात या सोने चांदी जो भी पहने हो, जितनी महंगी महंगी साड़ियां पहने हैं, या जो ब्लेजर पहने हुए हैं, क्या होता है ऐसा? तो साथियों, इसीलिए नमन किया जाता है कि माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन वाकई अगर ये लोग ना होते तो फिर भी हम लोग उस कीड़े मकोड़ों की तरह जीते साथियों। क्यों? बात अच्छी लगे ताली बजाइए। वाह रे भाई वाह, अम्बेडकर नगर के शेर। अब लग रहा है कि कुछ समझ रहे हैं। अगर शायद हमारा बहुजन समाज अगर जागरूक होता तो आज मुझे इस मंच पर कहने की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। मैंने कहा कर्तव्य सबका है, कर्तव्य सबका है, लेकिन कुछ ही लोग निर्वाह करते हैं, कुछ लोग नहीं निर्वाह करते हैं। अगर वाकई आज जागरूक बहुजन समाज हो गया होता तो आज मैं अकेला नहीं होता। यहाँ कहने की जरूरतें नहीं, इनको आह्वान करने की जरूरतें नहीं पड़ती कि पड़ती नहीं पड़ती। आप लोग खुद बौद्ध धम्म द्वारा खुद करते, तब जागरूकता माना जाता, तब बाबा साहब का मिशन पूरा होता। साथियों, हमने चर्चा ये भी किया था कि बाबा साहब ने क्या मिशन दिया।
जयंती आती है तो आप लोग बहुत जश्न से मनाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, कहेंगे जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। तो क्या बाबा साहब का मिशन पूरा हो गया है? पूरा हो गया? बाबा साहब का यही मिशन है कि उनके विचारधाराओं पर चलें। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि में, नागपुर दीक्षा भूमि में दिया है, तो उनकी बात को हम लोगों को मानना चाहिए। क्यों दादा, मानना चाहिए कि नहीं? और वो भी 10 लाख लोगों के बीच में हम लोगों के हित के लिए दिया है बाबा साहब जी ने, मानना चाहिए ना? अभी कुछ लोग ऐसे भी समाज में बैठे होंगे, हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, सब अपने साथी हैं, सब अपने बहुजन के हैं। कुछ लोग ऐसे में बैठे होंगे, उनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा 4 अक्षर पढ़ लिए हैं तो बहुत ज्यादा डिंग डांग बोलत है ना? आवत हो तो गुस्सा लागत हुई, सोचत हुई कम माइक है दे तब भागती तो पता कौन आवा, बहुत ज्यादा भागा हो सके है ना? कुछ लोगों के अंदर ये चीज जरूर चल रहा है कि माइक वाली ये बातें बहुत ज्यादा बोल रहा, 4 अक्षर पढ़ लिए और बहुत ज्यादा बोलत बा। साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मेरी क्या मिसाल है, बहुजन महापुरुषों की बात कर रहा हूं, जिनकी बदौलत आज सबको अधिकार मिला है, जिनकी बदौलत आज सब लोग उस काबिल हुए हैं। साथियों तो जिनके अंदर अगर ये आ रहा है कि 4 अक्षर पढ़ लिए बातें तो बहुत बोलत है, ठीक है, चला हम 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, ये 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, आप में से और सब 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, क्या बाबू साहब 4 अक्षर पढ़े हैं? कोई पढ़ना पास है लेकिन आप पढ़े हैं, सबका शिक्षा देते हैं, न क्यों आगे बढ़े? नहीं, जैसे दादा मेरी बात है, जैसे जो लोग सोच रहे होंगे तो ये सोच ले कि मान लो मैं कम पढ़ा हूँ या मेरा भाई कम पढ़ा है या आप लोग कम पढ़े हैं या जो महिलाएं हैं मान लो कम पढ़ी हैं, ठीक, अगर वो समझाने की कोशिश करती हैं तो क्या बाबा साहब जो 4 अक्षर पढ़े थे? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? बताइए आप लोग, प्रश्न उठ रहा है कि नहीं कि क्या बाबा साहब 4 अक्षर पढ़े थे? नहीं साथियों, बाबा साहब तो इतनी डिग्री लिए थे कि आज तक कोई विश्व का कोई व्यक्ति ले ही नहीं पाया, आज तक पूरे विश्व में कोई व्यक्ति ले ही नहीं पाया। तो बाबा साहब जी ने कहा 22 प्रतिज्ञा दिया कि ऐसे धर्म से शादी करना चाहिए, तब मैं ये जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये बाबा साहब की बात है, बुद्ध की बात है, कांसी राम साहब की बात है। बहुजन में जितने महापुरुष हैं, चाहे ज्योतिबा राव फूले हो, चाहे संत गाडगे बाबा हो, चाहे ललई सिंह पेरियार हो, ललई सिंह यादव हो, चाहे सम्राट अशोक मौर्य हो, समझ गए साथियों? नाम लेंगे तो इतने महापुरुष हैं कि वक्त कम पड़ जाएगा साथियों, इतने महापुरुष हैं बहुजन के। तो उन लोगों की विचारधारा है कि जितने भी कार्यक्रम हो, शादी से लेकर, ये तो शादी का मंच है साथियों, ये तो शादी का मंच है, शादी से लेकर जितना भी कार्यक्रम है सब बौद्ध धर्म द्वारा होगा, तब जाके बहुजन का मिशन पूरा होगा और आपकी जयंती मनाना सफल होगा और आपका जय भीम कहना साथियों सफल होगा। आज मैं इन दोनों परिवार वालों के लिए बहुत साधुवाद करता हूं कि ये लोग मिशन पे चल रहे हैं, तो इनकी बात छोड़ दीजिए, सबका दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है कि जो है इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए, शादी से लेकर जो भी कार्यक्रम हो उनके मिशन पर। और साथियों में बहुत अगर चर्चा करूं पूरी रात कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं इतना कहूंगा जितने पढ़े लिखे समाज बैठे हैं या जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका दायित्व है कि भारतीय संविधान को अपने घर में रखें, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने घर में रखें, बाबा साहब जितनी पुस्तक दिए हैं, जितने मतलब महापुरुष हैं, जैसे ज्योतिबा राव जी गुलामगिरी उनकी किताब है, कांसी राम साहब का चमचा युग है, बाबा साहब का जो है बुद्ध और उनका धम्मा है साथियों, तो तमाम ऐसी पुस्तक है, उनको अपने अपने घर में लाइए और बच्चों को पढ़ाइए, जो नहीं पढ़े हैं उनको सुनाइए, तब जाके जब अमल में लाएंगे तब मिशन साथियों पूरा होगा। तब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अम्बेडकरवादी शादी करो, अम्बेडकरवादी शादी करो, खुद आप लोग तैयार हो जाओगे। इसलिए मेरा अनुरोध है, पढ़ा लिखा समाज भी बैठा है, विनम्र निवेदन के साथ, तब जाके मिशन पूरा होगा। नहीं तो रोज जयंती मनाते रहिए, रोज जय भीम चिल्लाते रहिए, नीला कपड़ा पहनते रहिए, नीला गमछा लगा के टहलते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक उनका पूरी तरीके से मिशन नहीं आप फॉलो करोगे।